आज से हम लोग क्या करने वाले, आज से हम लोग केमिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट करने वाले। ठीक है, 12th क्लास की जो केमिस्ट्री है उसका हम लोग सीरीज स्टार्ट करने वाले। ठीक है, और सबसे पहले हम लोग चैप्टर करेंगे जिसका नाम है सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ बेसिक्स नॉलेज गेन कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, लाइक सबसे पहले केमिस्ट्री क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ हमने केमिस्ट्री। तो देखो केमिस्ट्री जो है, ऐसा माना जाता है कि केमिस्ट्री जो बहुत सारे वर्ड से आया हुआ है, लाइक केमी वर्ड से आया हुआ है, कीमी वर्ड से आया हुआ है, यूनिया वर्ड से आया हुआ है, एल्केमिया वर्ड से आया हुआ है। लेकिन एग्जैक्ट जो इसका इटिमोलॉजी है एग्जैक्ट जो इसका इटिमोलॉजी है अभी तक वो अननोन है। ठीक है, मतलब एग्जैक्टली ये आया हुआ किस वर्ड से है इसके बारे में अभी तक ये एग्जैक्टली नहीं पता है। ठीक है, कि किस वर्ड से एग्जैक्टली आया हुआ। कुछ मतलब कुछ अदर बुक से मिलता है आपको कि ये कुछ फ्रेंच वर्ड हो गया, अरबिक वर्ड हो गया, अलग अलग वर्ड से आया हुआ है। लेकिन एग्जैक्ट ये जो है केमिस्ट्री जो है यानी किस वर्ड से आया हुआ है, यानी इसकी जो एग्जैक्ट इटिमोलॉजी है अभी तक ये अननोन है। ठीक है, तो सबसे पहले ये हो गया, केमिस्ट्री के वर्ड के बारे में हमने बात कर लिया। ठीक है, अब हमने बात करना है केमिस्ट्री है क्या। ठीक है, तो सिंपल तरीके से अगर देखा जाए केमिस्ट्री है क्या, तो ठीक है हम लोग उसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं क्या कि केमिस्ट्री है क्या। केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मटेरियल, ठीक है, दैट मेक्स अप द यूनिवर्स। ठीक है, जो ब्रह्मांड को बनाता है। ठीक है, केमिस्ट्री हर एक उस मटेरियल के बारे में स्टडी है। ठीक है, केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मटेरियल दैट मेक्स अप द यूनिवर्स, जो क्या करता है, पूरे ब्रह्मांड को बनाता है। ठीक है, यानी सिंपल तरीके से अगर देखा जाए, कोई पूछता आपसे केमिस्ट्री होता क्या है, तो आपने सिंपली डिफाइन कर देना है स्टडी ऑफ मैटर, स्टडी ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर का जो स्टडी होता है, ठीक है, मैटर के बारे में अगर आप स्टडी करते हो, डिटेल में स्टडी करते हो, तो वही आपका सिंपल तरीके से उसी को हम लोग बोल सकते हैं, वो क्या है, हमारा केमिस्ट्री है। ठीक है, एक सिंपल सा डेफिनेशन हो गया। ठीक है, ऐसे डेफिनेशन तो बहुत तरीके से बनाए जा सकते हैं, बहुत सारे हैं डेफिनेशन, लेकिन एक सिंपल सा डेफिनेशन अगर देखा जाए तो स्टडी ऑफ मैटर। ठीक है, अच्छा मैटर आप लोगों को पता है कि मैटर का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आपको बेसिक नॉलेज होगा मैटर के बारे में, लाइक कि जिसके पास क्या होता है, स्पेस होता है, और वो क्या करता है, जिसके पास मास होता है। ठीक है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसके पास क्या चाहिए होता है, मास होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। ठीक है, या इसको हम लोग ऐसे भी हमने लिखा हुआ है जैसे कि स्टडी ऑफ मटेरियल दैट मेक्स अप द यूनिवर्स, जो ब्रह्मांड को बनाता है, यानी मटेरियल के बारे में हमने स्टडी करना है। ठीक है, किसके बारे में स्टडी करना है, मटेरियल के बारे में स्टडी करना है। ठीक है, अच्छा इसको हम लोग अलग तरीके से भी बोल सकते हैं। ठीक है, जिससे आपको पता है कि कोई भी मटेरियल हुआ या कोई भी मैटर हुआ, ठीक है, तो कोई भी मटेरियल या मैटर जो होता है किससे बना होता है। ठीक है, ऑब्वियस है कि ये एटम से बने होते हैं, है कि नहीं, या मॉलिक्यूल से बने होते हैं। सिंपल तरीके से अब बोलो कि ये जो होते हैं आपके पार्टिकल से बने होते हैं, है कि नहीं। सिंपली अगर देखा जाए तो किससे बने होते हैं, पार्टिकल से बने होते हैं। तो हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि व्हाट इज केमिस्ट्री, तो सिंपल तरीके से बोल सकते हैं हम लोग स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में अगर आप स्टडी करते हो तो वो क्या हमारा सिंपल तरीके से उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, केमिस्ट्री। ठीक है, ये सिंपल से हमने डेफिनेशन कर ली केमिस्ट्री होता क्या है। तो दो डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहला डेफिनेशन यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, दैट इज कि केमिस्ट्री इज द स्टडी दैट मेक्स अप द केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मटेरियल दैट मेक्स अप द यूनिवर्स, जो ब्रह्मांड को बनाता है। ठीक है, उन मटेरियल के बारे में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं जिससे ब्रह्मांड बना हुआ है, या हम लोग सिंपल तरीके से बोलते हैं कि स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल। ठीक है, अच्छा स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल क्यों बोलते हैं, क्योंकि मैटर है या मटेरियल बोलो आप इसको, ये किसी से बना होता है, ये बना होता है एटम और मॉलिक्यूल से बना होता है। और एटम मॉलिक्यूल यानी सिंपली क्या चीज, पार्टिकल्स। तो हम बोल सकते हैं क्या, स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल। ठीक है, ये तो हमने एक सिंपल सा डेफिनेशन देख लिया। ठीक है, हमने एक सिंपल सा डेफिनेशन देख लिया कि भाई होता क्या है, केमिस्ट्री का लॉजिक क्या होता है और केमिस्ट्री किस वर्ड से आया हुआ है। ठीक है, लेकिन इसका अगर एक प्रॉपर डेफिनेशन देखा जाए, ठीक है, इसका अगर एक प्रॉपर डेफिनेशन देखा जाए तो वो देखते हैं हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन। ठीक है, हमने यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान से। केमिस्ट्री क्या होता है, केमिस्ट्री एक ऐसा ब्रांच होता है। ठीक है, अच्छा किसका ब्रांच है, ये भी सोचने वाली बात है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपका एक फिजिकल साइंस का ब्रांच है। ठीक है, ये जो आपका एक फिजिकल साइंस का क्या है, एक ब्रांच है। ठीक है, जो क्या करते हैं, उन चीजों के बारे में डील करता है। ठीक है, किस चीज के बारे में डील करता है हम लोग देख लेते हैं थोड़ा। केमिस्ट्री क्या होता है, किसका ब्रांच होता है, तो फिजिकल साइंस का ब्रांच होता है। ठीक है, जो मेनली डील करता है, ठीक है, किसके बारे में डील करता है, तो मेनली डील करता है कंपोजिशन के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में, और किसका, मैटर। यानी सिंपल तरीके से मैटर, यानी ऑल अबाउट, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट मैटर। ठीक है, मैटर के बारे में ही है पूरा केमिस्ट्री। ठीक है, अब कंपोजिशन यानी किसी से बना हुआ मैटर आपका, है कि नहीं, स्ट्रक्चर आखिर है तो है कैसा, प्रॉपर्टीज के बारे में बात करना है। ठीक है, इसके अलावा चेंजेस, जो मैटर में जो चेंजेस होते हैं, ठीक है, मैटर को हम लोग जैसे चेंज कर सकते हैं, तो मैटर के चेंजेस के बारे में भी हमने क्या होता है, केमिस्ट्री में पढ़ना होता है। ठीक है, आगे देखते हम लोग यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, एंड द चेंजेस which the matter undergo under different conditions, यानी जो मैटर में जो चेंजेस होते हैं, ठीक है, उसके बारे में भी हमने क्या करना है, केमिस्ट्री में हम लोग बात करते हैं। ठीक है,
अच्छा, इसके साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, लॉज के बारे में बात करते हैं कि जिस लॉज के थ्रू ये चेंजेज हुए, ठीक है, जिस लॉज के थ्रू क्या हुआ, चेंजेज हुए, उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, केमिस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं, डील करते हैं। ठीक है, तो सिंपल से हमने अभी तक दो बातें जानी। ठीक है, सबसे पहले हमने जानी कि केमिस्ट्री जो है किस वर्ड से आया हुआ है। ठीक है, अच्छा अभी तक पता नहीं है एग्जैक्ट इसका इटिमोलॉजी हमको पता नहीं है। दूसरी बात हमने जाना एक प्रॉपर डेफिनेशन होता क्या है। ठीक है, यानी डेफिनेशन क्या है केमिस्ट्री का, तो सिंपल तरीके से आप बोल सकते हो मैटर, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट मैटर, या केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मटेरियल दैट मेक्स अप द यूनिवर्स। ठीक है, हमने अभी क्या कर दो बातें हमने कवर करी अभी। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, क्लासिफाई यानी मैटर जो है इसको किस बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है एंड कैसे क्लासिफाई किया गया है। देखिए काफी बेसिक्स से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप कोई भी लेक्चर देखोगे मेरा, हमने काफी बेसिक से स्टार्ट करा होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने क्या करा है, क्लासिफाई करा हुआ है। हमने यहाँ पे मैटर को क्लासिफाई करा हुआ, दो तरीके से हमने क्लासिफाई करा हुआ है, एक हमने फिजिकली क्लासिफाई करा हुआ और एक हमने केमिकल बेसिस पर क्लासिफाई किया हुआ। ठीक है, एक हमने क्या करा हुआ, फिजिकल बेसिस पर क्लासिफाई किया हुआ है और दूसरा हमने केमिकल बेसिस पर हमने क्लासिफाई किया हुआ है। ठीक है, अब फिजिकल बेसिस को देखो आप ध्यान से, फिजिकल बेसिस पर भी हम लोग उसको दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, लो एनर्जी और हाई एनर्जी। इसका मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, देखो लो एनर्जी का मतलब क्या होता है। ठीक है, लो एनर्जी का मतलब यहाँ पे हमने क्या, इसका मतलब क्या हुआ वो समझो आप। ठीक है, लो एनर्जी का सिंपल सा लॉजिक है कि बहुत सारे वैसे स्टेट होते हैं। ठीक है, बहुत सारे वैसे स्टेट ऑफ मैटर होते हैं। ठीक है, क्योंकि मैटर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग को मैटर के बारे में बात करना है पूरा कंप्लीटली। केमिस्ट्री है क्या, स्टडी ऑफ मैटर, कंप्लीटली मैटर है कि नहीं। अच्छा, तो बहुत सारे वैसे मैटर के स्टेट होते हैं। ठीक है, आप इसको ऐसे बोलो फॉर्म्स होते हैं, बहुत सारे वैसे फॉर्म्स होते हैं मैटर के। ठीक है, जो लो एनर्जी में एग्जिस्ट करते हैं, लो एनर्जी में वो क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। लाइक अपने हमने नोटिस करा होगा कि लाइक सॉलिड हो गया आपका, लिक्विड हो गया और क्या हो गया, गैस हो गया। ठीक है, सॉलिड लिक्विड क्या हो गया, गैस। तो ये नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल एनर्जी में, ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर पे ये क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इसलिए इसको हमने क्या करा है, लो एनर्जी के बेसिस पर क्लासिफाई करा हुआ है। ठीक है, और एक होता है हाई एनर्जी क्लासिफिकेशन। ठीक है, हाई एनर्जी के बेसिस पर भी हमने क्लासिफाई करा हुआ है, लेकिन ये जो हमारे है सिलेबस का नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में हमने बात नहीं करना। ठीक है, तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में देखा जाए तो हमने तीन चीजों के बारे में नॉर्मली बात करते हैं। ठीक है, एक सॉलिड के बारे में बात करते हैं, एक लिक्विड के बारे में बात करते हैं और एक गैस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो हमने जो है दो तरीके से क्लासिफाई करा हुआ, किसको, मैटर को हमने दो तरीके से क्लासिफाई करा हुआ है, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, और फिजिकल क्लासिफिकेशन में देखा जाए तो हमने इसको दो भागों में क्लासिफाई करा हुआ है, एक लो एनर्जी के आधार पे और एक हाई एनर्जी के आधार पे। ठीक है, तो हाई एनर्जी हमारे भी सिलेबस का है नहीं, इसके बारे में इसके इसीलिए उसके बारे में हम लोग अभी बात नहीं कर रहे। ठीक है, तो आते हैं हम लोग लो एनर्जी। तो लो एनर्जी में आपने देखा यहाँ पे हमने जो है तीन भागों में क्लासिफाई करा हुआ, तीन पार्ट्स में क्लासिफाई करा हुआ उसको, एक सॉलिड, एक लिक्विड और क्या चीज, गैस। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ सॉलिड, फिर हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं लिक्विड और फिर यहाँ पे हम लिख रहे हैं क्या चीज, गैस। तो ये तीन ऐसे स्टेट्स होते हैं, तीन ऐसे फॉर्म्स होते हैं जो नॉर्मली ऑर्डिनरी कंडीशंस पर क्या कर सकते हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा सॉलिड को भी आपको पता होगा कि सॉलिड को भी हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, सॉलिड को हम लोग दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक होता है आपका एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, सॉलिड को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। इसको आप ऐसे समझो। ठीक है, इसको आप बोल सकते हो ट्रू सॉलिड। ठीक है, ये हो गया आपका ट्रू सॉलिड और ये हो गया आपका सूडो सॉलिड, सूडो यानी फेक सॉलिड। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग देखो तो सॉलिड को भी हम लोग दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला कौन सा हो गया आपका, सबसे पहला हो गया क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा क्या हो गया आपका, एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, अच्छा देखो आगे भी क्लासिफिकेशन किया गया, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है इसको भी क्लासिफाई किया गया, चार पार्ट्स में इसको क्लासिफाई करा गया। जो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जो आपका ट्रू सॉलिड है, ठीक है, ये जिसको आप बोलो जो रियल सॉलिड है, इसको भी हमने क्या करा है, चार पार्ट्स में क्लासिफाई करा हुआ। देखो यहाँ पे हमने ऑलरेडी क्लासिफाई कर दिया है। सबसे पहले आपका आयनिक सॉलिड, ठीक है, फिर आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड, फिर आपका मेटेलिक सॉलिड, फिर कोवेलेंट सॉलिड। ठीक है, हम यहाँ पे फ्रेश लिखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करा, इसको आयनिक सॉलिड में करा हुआ है। ठीक है, फिर हमने मॉलिक्यूलर सॉलिड में, ठीक है, फिर होता आपका एक मेटेलिक सॉलिड, ठीक है, और एक होता है आपका कोवेलेंट सॉलिड। ठीक है, कोवेलेंट सॉलिड को नेटवर्क सॉलिड भी कहा जाता है। ठीक है, जो कोवेलेंट सॉलिड होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं। ठीक है, तो सॉलिड को हमने मेनली दो भागों में क्लासिफाई करते हैं, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा क्या होता है हमारा एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, अच्छा फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग क्या करा, हमने चार भागों में क्लासिफाई करा, सॉरी हाँ चार भागों में क्लासिफाई करा, आयनिक, मॉलिक्यूलर, मेटेलिक और क्या चाहिए हो गया आपका कोवेलेंट। अच्छा आपको पता होना चाहिए कि जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है इसको भी हम लोग क्या करते हैं, तीन भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, एक होता है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड,
एक होता है नन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है, और एक होता है आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड, ठीक है, शॉर्ट में उसको लिख रहे हैं यहाँ पे H बॉन्डेड। तो कहने का मतलब क्या है कि हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं सॉलिड को भी, ठीक है। अच्छा, फिर लिक्विड के बारे में देखो आप, तो लिक्विड को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। लाइक एक हो गया आपका विस्कस लिक्विड, और एक आप मान लो इसको हो गया नॉन विस्कस क्या चीज हो गया आपका लिक्विड हो गया, ठीक है। फिर गैस को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। लाइक आपका सपोज कर लो ये आइडियल गैस हो गया, और एक हो गया आपका रियल गैस, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लो मैटर को क्लासिफाई कर सकते हैं किस बेसिस पर, फिजिकल बेसिस पर, ठीक है, यानी फिजिकल क्लासिफिकेशन इसको आप बोलो। अब इसमें भी दो पार्ट्स पे हमने क्लासिफाई करा हुआ है, लो एनर्जी और दूसरा हाई एनर्जी। लो एनर्जी का मतलब सिंपल सा है कि वैसे स्टेट, वैसे फॉर्म्स ऑफ मैटर जो नॉर्मल ऑर्डिनरी कंडीशंस पर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, उसको हमने बोला है लो एनर्जी, सॉलिड लिक्विड गैस, और उसका हमने क्लासिफिकेशन यहां पे कर दिया, ठीक है। इसके अलावा जैसे इसके अगर आप बात करोगे हाई एनर्जी में, तो आपको पता होगा लाइक प्लाज्मा होता है, ठीक है, लाइक बीईसी होता है, ठीक है, आपका लाइक एफडीसी होता है, उसको बोलते हैं फर्मियंस डाई कंडेंसेट, तो बहुत सारे होते हैं। खैर हमने इसके बारे में बात अभी नहीं करना है, ठीक है। हमने जो है मेनली लो एनर्जी के बेसिस पर हमने जो क्लासिफाई करा हुआ है, यानी सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में मेनली बात हमने करना है, ठीक है। अच्छा चलिए आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। ये तो हो गया फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात हो गया, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। अब देखो यहाँ पे हमने केमिकल कैसे क्लासिफाई किया, केमिकल बेसिस पर कैसे क्लासिफाई किया, ठीक है। एक होता है आपका प्योर और दूसरा क्या होता है आपका इम्प्योर, ठीक है। प्योर और क्या चीज इम्प्योर। फिर प्योर का मतलब समझ लो आप, ठीक है। प्योर का मतलब क्या होता है कि जो एक ही तरह के पार्टिकल से बना होता है, ठीक है, वैसे मटेरियल वैसे जो एक ही तरह के पार्टिकल से बने होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर। तो एक हो गया प्योर आपका, दूसरा क्या हो गया इम्प्योर, ठीक है। इम्प्योर को आप मिक्सचर बोल सकते हो जो आपका इम्प्योर है उसको आप क्या बोल सकते हो, मिक्सचर, ठीक है। और प्योर को फिर हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है, ठीक है, एक एलिमेंट और दूसरा क्या होता है आपका कंपाउंड, ठीक है। फिर जो प्योर होता है आपका इसको भी हमने क्या करा, दो पार्ट्स में क्लासिफाई करा हुआ, ठीक है। एक होता है आपका एलिमेंट और दूसरा क्या होता है आपका कंपाउंड, ठीक है। अब देखो आप ध्यान से, एलिमेंट आपको पता होगा, ठीक है, एलिमेंट का लॉजिक आपको पता होगा कि एलिमेंट होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, एलिमेंट है क्या, एक प्योर सबस्टेंस है कि नहीं, एलिमेंट है क्या, अगर देखा जाए तो एलिमेंट क्या आपका एक प्योर सबस्टेंस है जिसको हम लोग स्प्लिट नहीं कर सकते, ठीक है। सिंपल सा डेफिनेशन हो गया कि जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, स्प्लिट नहीं कर सकते। अच्छा ये भी पता होगा आपको कि 118 से अधिक यानी 118 प्लस जो है आपके एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अच्छा अगर देखा जाए तो एलिमेंट्स को हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली दो भागों में क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। एक होता है आपका स्टेबल एलिमेंट और दूसरा होता है आपका अनस्टेबल एलिमेंट, ठीक है। अगर एलिमेंट्स को देखा जाए तो हम लोग क्या करते हैं, उसको दो भागों में क्लासिफाई करते हैं, एक होता है स्टेबल, दूसरा क्या होता है अनस्टेबल। स्टेबल आपको पता होगा लाइक नोबल गैस इसको बोलते हो हम लोग, इसको आप इनर्ट गैस ही बोलते हो, है कि नहीं, इसको आप इनर्ट गैस ही बोलते हो, ठीक है। अच्छा इसको आप अनरिएक्टिव गैस ही बोलते हो, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्यों आपके इसके बारे में हम लोग बता रहे हैं, क्योंकि ये हमारे सिलेबस का है, यानी स्टेबल के बारे में, यानी ग्रुप 18 जो है हमको सिलेबस में है, हमारे 12th क्लास का ये सिलेबस में है, ठीक है। यानी हमको स्टेबल एलिमेंट्स के बारे में कंप्लीट स्टडी करना है, ठीक है, इसलिए इसके बारे में आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा फिर देखो अनस्टेबल, इसको हमने क्या करा, तीन भागों में क्लासिफाई करते हैं हम, आपको पता भी होगा, एक होता है मेटल और एक होता है नॉन मेटल और एक होता है आपका मेटलॉइड्स, ठीक है। एक होता है आपका मेटल, नॉन मेटल और दूसरा क्या होता है मेटलॉइड्स, ठीक है। अच्छा मेटल की बात करो तो मेटल को भी हम लोग क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। एक होता है आपका एस ब्लॉक मेटल, ठीक है, एक होता है आपका डी ब्लॉक मेटल, ठीक है, और एक होता है आपका एफ ब्लॉक मेटल, ठीक है। अब देखिए आपको तो एक तो आइडिया मिल गया कि आपको पढ़ना कौन कौन सा है, तो आपको ये इनर्ट गैस के बारे में कंप्लीटली स्टडी करना है, साथ साथ आपको डी ब्लॉक यानी आपका एक चैप्टर ही है डी ब्लॉक के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज लेना है, ठीक है। अच्छा इसके अलावा आपको एफ ब्लॉक भी आपको कंप्लीट नॉलेज लेना है, ठीक है। यानी इसको आप बोल सकते हो सिंपली ब्लॉक केमिस्ट्री है, ठीक है। हम लोग ब्लॉक केमिस्ट्री के बारे में कंप्लीटली हमने बात करना है, ठीक है। 12th क्लास का हमारा ये सिलेबस है। अच्छा फिर देखो नॉन मेटल, तो नॉन मेटल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नॉन मेटल टोटल कितने होते हैं 22, ठीक है। यानी नॉन मेटल के बारे में भी हमने स्टडी करना है, ठीक है। यानी नॉन मेटल जो है, अगर नॉन मेटल देखा जाए तो नॉन मेटल जो होते हैं ये मेनली पी ब्लॉक से आते हैं, ठीक है। नॉन मेटल अगर देखा जाए मेजर जो नॉन मेटल्स हैं आपके एक्सेप्ट हाइड्रोजन जो है आपका, वो जो होते हैं सारे के सारे नॉन मेटल जो होते हैं किस में आते हैं, पी ब्लॉक। और आपका जो पी ब्लॉक है इसको भी आपको क्या करना है, स्टडी करना है, ठीक है। यानी ये अलग सा आपका चैप्टर है। अच्छा आपको पता होगा कि पी ब्लॉक में जो आपके 13 से 18 तक ग्रुप होते हैं, ठीक है, ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 होते हैं, ठीक है। तो आपको पी ब्लॉक के बारे में भी क्या करना है, स्टडी
करना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे आपके बहुत सारे चैप्टर्स मिल गए आपको कि क्या क्या हमने पढ़ना है। ठीक है, तो मेरे क्लासिफिकेशन करने का पर्पज यही था कि ताकि आपको हम क्या करें, क्लासिफिकेशन के थ्रू, जो मैटर का क्लासिफिकेशन है इसके थ्रू आपको हम चैप्टर से इंट्रो करा दे कि आपको जो है 12th क्लास की जो केमिस्ट्री की जो सीरीज में आपको पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको डी ब्लॉक कवर करना है, एफ ब्लॉक भी कवर करना है। ठीक है, अच्छा ये तो साथ में है क्योंकि ये तो पी ब्लॉक में आ जाएगा, आपको पी ब्लॉक भी पढ़ना है। तो पी ब्लॉक में कितने ग्रुप्स हैं आपके, ग्रुप 13 टू ग्रुप 18, लेकिन जो है आपको केवल 15 16 17 आई थिंक 18 पढ़ना है। ठीक है, अच्छा आई थिंक जहां तक हमको लग रहा है कि आपका जो ये जो ग्रुप 15 है इसको सिलेबस से हटा दिया गया, यानी आपको केवल 3 ग्रुप्स पढ़ने हैं, ग्रुप 16, ग्रुप 17 और ग्रुप 18। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट कवर करेंगे आपको। ठीक है, ग्रुप 16 भी आपको, सॉरी ग्रुप 15 भी आपको कंप्लीट नॉलेज हम उसको देंगे आपको। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अच्छा तो सिंपल तरीके से, इतना अगर आप इलेबोरेट ना करो उसको, सिंपल तरीके से अगर देखो तो ये हमने यहाँ पे क्या कर दिया, पीरियोडिक टेबल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अच्छा इसको हमने क्या कर दिया, चार ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया। ये एस हो गया, ये डी हो गया, ये एफ हो गया, सॉरी ये पी होता है और ये क्या होता है आपको एफ। तो 12th क्लास का सिलेबस देखा जाए तो आपको डी कंप्लीट स्टडी करना है, आपको एफ कंप्लीट स्टडी करना है, और आप बोल सकते हो कि जो आपका ये जो पी ब्लॉक है इसका आपको 75% स्टडी करना है। ठीक है, 75% स्टडी करना है। ठीक है, तो ये हमने आपको थोड़ा बहुत सिलेबस कवर बता दिया आपको कि क्या क्या सिलेबस हमने पढ़ना है। ठीक है, अच्छा अब देखो कंपाउंड के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये तो एलिमेंट की बात हो गई। एलिमेंट क्या होता है, प्योर सब्सटेंस है। दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, एक स्टेबल दूसरा अनस्टेबल। ठीक है, स्टेबल इसको आप नोबल गैस बोलो, इनर्ट गैस बोलो, अनरिएक्टिव गैस बोलो। ठीक है, ये हमने कवर कर लिया। ठीक है, अच्छा अब हमने बात करना थोड़ा कंपाउंड के बारे में। ठीक है, कंपाउंड आपको नॉलेज होगा, कंपाउंड का मतलब क्या होता है आपको अच्छे तरीके से पता होगा। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा नीचे क्लासेस में कंपाउंड का लॉजिक क्या होता है। ठीक है, अब देखो कंपाउंड को अगर देखा जाए तो कंपाउंड को हम लोग क्या कर सकते हैं, दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर कंपाउंड को हम लोग देखें तो इसको हम लोग दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, एक होता है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, एक होता है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, और दूसरा होता है आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपका जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करीब 50% सिलेबस कवर करेगा। यानी आपको जो है कंपाउंड के बारे में कंप्लीट, आपको कंपाउंड के बारे में नॉलेज गेन करना है। ठीक है, कंप्लीट आपको जो है कंपाउंड के बारे में नॉलेज गेन करना है। ठीक है, लाइक मेरे कहने का मतलब क्या कि आपको जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, या सिंपली बोलो आपको जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, जो कि मेजर पार्ट है क्लास 12th क्लास का सिलेबस है, काफी मेजर पार्ट है। ठीक है, करीब 50% ही कवर करेगा आपका। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो करीब 50% जो आपका कवर करने वाला है 12th क्लास का जो पूरा सिलेबस है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा भी आपको जो है एक खास तरह का कंपाउंड, जिसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर इसको हम लोग बोल सकते हैं, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट कंपाउंड। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड के बारे में भी हम लोग जो है काफी डिटेल में स्टडी करना। तो ये भी एक आपका एक चैप्टर है, ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो पूरा है ही। ठीक है, अच्छा अब आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग। ठीक है, ये तो हो गया प्योर का क्लासिफिकेशन हो गया। ठीक है, अच्छा अब देखो आपको इम्प्योर यानी मिक्सचर की हम लोग, इम्प्योर यानी मिक्सचर। ठीक है, इम्प्योर यानी इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मिक्सचर। ठीक है, ऊपर में लिख रहे हैं यहाँ पे इम्प्योर यानी मिक्सचर। ठीक है, अब देखो ध्यान से ये जो मिक्सचर है आपको पता होना चाहिए कि दो तरह के मिक्सचर्स होते हैं, एक होता है होमोजेनस और एक होता है हेट्रोजेनस। ठीक है, होमोजेनस और क्या चीज होता है, हेट्रोजेनस। ठीक है, इसको हम पूरा लिख देते हैं यहाँ पे होमोजेनस। ठीक है, और इधर हो गया आपका हेट्रो, क्या हो गया, जेनस। ठीक है, देखो होमो का मतलब क्या होता है, सेम, और जेनस का मतलब क्या होता है, मेकर, यानी मिक्सचर तो है, दोनों मिक्सचर तो दोनों है। ठीक है, तो हमने क्या है, होमोजेनस भी पढ़ना है और हेट्रोजेनस भी पढ़ना है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, होमोजेनस में क्या है, केवल सॉल्यूशन, जो हम लोग फर्स्ट चैप्टर जो आपको पढ़ाएंगे, जो फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन सबसे पहले आपने आइडिया मिल जाना चाहिए कि सॉल्यूशन है क्या, तो एक होमोजेनस मिक्सचर है। अच्छा फिर हेट्रोजेनस में भी हमने बात करना है। ठीक है, अच्छा हेट्रोजेनस में हमने क्या क्या बात करना, लाइक कोलॉइड्स के बारे में बात करना है, हमने सस्पेंशन के बारे में बात करना है। यानी सिंपल सी आपको एक, जब बुक खोलोगे आप तो आपको एक चैप्टर मिलेगा जिसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री आपको चैप्टर मिलेगा, तो उसमें सिंपली आप बोल सकते हो कि उसमें जो हमने हेट्रो के बारे में बात करना, जो सॉल्यूशन यानी वो हो गया आपका होमो। तो अगर एक तरह से देखा जाए तो आपका ये जो केमिकल क्लासिफिकेशन है, ये जो केमिकल क्लासिफिकेशन है, आप बोल सकते हो कि पूरा जो है ये 12th क्लास का सिलेबस है।
जो पूरा केमिकल क्लासिफिकेशन जो है ये कंप्लीटली जो है आपका 12th क्लास का ये कंप्लीट सिलेबस है, ठीक है। अच्छा, ये तो हमने सिलेबस के बारे में जाना, अभी थोड़ा बेसिक जाना, केमिस्ट्री क्या होता है, केमिस्ट्री के बारे में जाना, ठीक है। और हम लोग स्टार्ट कहां से करेंगे, हम लोग जो है सॉल्यूशन से स्टार्ट करने वाले, यानी हम लोग जो है होमोजेनस से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपको बेसिक आइडिया मिल गया होगा सॉल्यूशन होता क्या है। तो एक सिंपल सी बात, एक होमोजेनस मिक्सचर होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगले क्लास में हम लोग सॉल्यूशन से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।